आकाश बात मत करो यश। चल बेटा अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, सब दिख रहा है। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोला क्या भी नहीं। पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया था? डेरिवेशन करा दिया था पार्शियल प्रेशर का। T1 T2 करा दिया था ना? डाल्टन्स लॉ में कुछ लिखा नहीं है तुम लोगों ने? देखो जरा, डाल्टन्स लॉ के ब्रैकेट में लिख देना नॉन रिएक्टिंग गैसेस। डाल्टन्स लॉ ये दिख रहा है क्या अभी? बोलो जरा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो लिखो जरा, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा नॉन रिएक्टिंग गैसेस। डाल्टन्स लॉ के ब्रैकेट में लिखना नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ, हाँ इसमें डेफिनेशन लिखो, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन reacting gases, in a mixture of non-reacting gases, comma, the total pressure of gaseous mixture, total pressure of gaseous mixture, total pressure of gaseous mixture, total pressure of gaseous mixture is the sum of partial pressure of all gases, is the sum of partial pressure of all gases। यही बताया था बेटा, P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4। उसी से मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा था, वो क्या आया था? जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू P total। ये हमेशा क्या करेंगे हम लोग, याद रखेंगे। कभी भी यदि आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है और आपको यदि टोटल प्रेशर पता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। In a mixture of non-reacting, in a mixture of non-reacting gases, comma, the total pressure of gaseous mixture is the total pressure of gaseous mixture is the sum of partial pressure of all gases, the sum of partial pressure of all gases। ठीक है सभी का? लिखो जरा एक क्वेश्चन। In a container, question लिखो। In a container, equal masses of helium, O2 and N2 in a mixture, in a container
equal masses of helium, O2 and N2, equal masses of helium, O2 and N2 are present then find the fraction of partial pressure exerted by O2. Then find the fraction of partial pressure exerted by partial pressure O2. क्या था, कहां तक लिखा? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नया खरीदा है ना, अभी बाहर जाना है। अब 4 मास दिन बाद मिले सर, उसमें सेल्फी भी लिया था उसने। थोड़ा मैं भी दे देता हूँ सामने। नो रिस्क। इसका हो गया, क्या बात कर रहे हो बेटा? सर उसका हो गया। हो गया है कहाँ? फिर आगे बैठना। क्वेश्चन करो, जिसका क्वेश्चन लिख गया मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। इन अ कंटेनर equal masses of helium, O2 and N2 are present, then find the fraction of partial pressure exerted by O2. Find the fraction of partial pressure exerted by O2. आज क्लास नहीं मिला क्या है सर? that's why आकाश सीधे बैठ। अपना चलना, क्या कर रहा है? मेडल दे रहा हूँ क्वेश्चन करने का, अपने से करो। क्या निकालना है अपने को? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू ई टोटल, करेक्ट? बेसिकली अपने को क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसका मतलब PO2 अपॉन PT निकालना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? XO2। अब क्या अपने पास, आपको पता है 3 गैसेस है जिनका मास कैसा है? सेम है, W है, तो क्या उसका मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं? निकालो, कितना आ रहा है? 3/2। गलत है। मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? क्या होता है मोल फ्रैक्शन?
मास अपॉन मोलर मास मोल होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोल फ्रैक्शन नहीं होता है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? अब सब नीचे देखेंगे। हाँ पता है ना मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ सर, लिखा था पेज में, याद है। सही है। मोल फ्रैक्शन भी नहीं पता है यार, तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। फ्रैक्शन निकालना है, नाम से नहीं समझ में आ रहा है, सोचते भी हो थोड़ा बहुत। इसके मोल का इस टोटल में कितना फ्रैक्शन है वो क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन होगा। टोटल मिक्सचर में कितना इसका फ्रैक्शन प्रेजेंट है वही इसका क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसके मोल पता होने चाहिए, टोटल मोल पता होंगे तो आप निकाल लोगे रेशियो से मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा? सपोज वेट कितना है, W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 32। मोल ऑफ हीलियम कितना होगा? W डिवाइडेड बाय 4। और मोल ऑफ N2 कितना होगा? W डिवाइडेड बाय 28। अब सभी के मोल पता चल गए तो क्या ये नहीं निकाल पाएंगे? मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ O2 क्या है? W/32 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ टोटल मोल में सबके मोल ऐड कर दो, 32 प्लस W/4 प्लस W/28। ये देखो W से W कैंसिल, क्या मास देने की जरूरत थी? 1/32 प्लस 1/4 प्लस 1/20। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? आया समझ में सभी को? क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर में बेटा आपके पास ये 3 गैसेस है। फिर से क्वेश्चन सुनो, ये कंटेनर में आपके पास क्या बेटा 3 गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है? उसमें क्या है बेटा, हर एक का मास इक्वल है। यदि मास इक्वल है इसका मतलब मोल क्या होंगे इनके? W/32 W/4 और W/28। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल, करेक्ट। और आपको मैंने कल सिखाया था लास्ट क्लास में, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। आपसे पूछा है कि जो पार्शियल एक्सर्टेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 का फ्रैक्शन निकालना है, मतलब टोटल जितना प्रेशर लग रहा है उसका क्या, उसका फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या होगा? P1/PT होगा। P1/PT क्या होगा? एक्चुअली X1 होगा, X ऑफ O2। और X ऑफ O2 कैसे निकलेगा? जब इसके कितना मोल प्रेजेंट है टोटल मोल में, उसका रेशियो निकालोगे तो वो मोल फ्रैक्शन होगा। और उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? PO2/P टोटल। करो इसको। हो गया क्या ये? देखो फास्ट लिखा है। अभी क्या समझ में नहीं आया तेरे को? तू नहीं आया? कुछ अजीब सा है। ये बेटा इधर पे एलसीएम कितना है? 32, ठीक है? तो इसको ऐड करोगे एलसीएम 200 समथिंग नंबर आए, और 32 कैंसिल होगा तो 28/100 समथिंग। ये 28/24 आंसर। 28/24।
देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 6 में नहीं पढ़ रहे हो, 11 में पहुंच गए, 11 भी खत्म होने वाला। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप कॉक connecting to bulbs of the stopcock connecting stopcock connecting the two bulbs of volume 5 liter and 10 liters. कहाँ तक लिखा? The stopcock connecting two bulbs of या two container of लिख लो, नहीं लिख पा रहे हो, two bulbs of volume 5 liter and 10 liter. सपोज दो कंटेनर है बेटा, इसका क्या है 5 लीटर है, उसको इस तरीके से कनेक्ट करा, एक का क्या है 10 लीटर। बेटा इसको बंद रखने के लिए तो containing as ideal gas 10 liter containing as ideal gas at 9 atm and 6 atm 9 atm and 6 atm respectively. तो आपको क्या कर रखा है, दो बल्ब से ये दो कंटेनर है, इसको स्टॉप कॉक से पहले बंद कर रखा है, उसका पहले एक जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, दूसरे का वॉल्यूम है 10 लीटर, इसका प्रेशर है 9 एटीएम, इसका प्रेशर है आपका 6 एटीएम। फिर जब ये स्टॉप कॉक को क्या करोगे आप ओपन करोगे तो फाइनल प्रेशर क्या होगा वो आपको फाइंड आउट। देखो रिस्पेक्टिवली के बाद लिखो कॉमा इज ओपनड what is the final pressure, what is the final pressure if temperature remains same, what is the final pressure if temperature remains same. if temperature remains same, क्वेश्चन क्या है बेटा, इधर पे आपके पास दो कंटेनर है, कोई गैसेस फिल होंगी, इसको आपने क्या करा ओपन कर दिया, तो फाइनली प्रेशर इस कंटेनर का, होल कंटेनर है, खोलने के बाद पूरा एक कंटेनर हो जाएगा, इसका प्रेशर कितना होगा। बेटा जो बंद करने के लिए जैसे नल देखा है ना, टैप करा हुआ है, बेटा लाइन जनरेटर से क्वेश्चन समझ में आया क्या किसी को, क्या करना चाहिए। तो पहले बेटा इधर पर कुछ इसके इधर पे मोल्स होंगे, कुछ इधर पे मोल्स होंगे, बाद में जब आप स्टॉप कॉक ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका कंटेनर है उसमें इसके मोल्स के बराबर हो जाएंगे मोल्स, करेक्ट, और जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों के एडिशन होगा वॉल्यूम टोटल, उधर से हम पी टोटल निकाल सकते हैं, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। हेलो क्वेश्चन एकदम बेसिक लगना है, कुछ बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है।
मोल्स नहीं निकाल पाएगा। प्रेशर पता है तेरे को पास, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर टी है, शुरू करते हैं। आया क्या जीरो कर लेगा तो सब जीरो हो जाएगा। क्यों करना, टी नहीं लिख सकता है? मैथ्स नहीं है, जीरो है, कर लेते हैं सर, सॉल्व कर देते हैं। ऑप्शन में जीरो लगे। और किसी का आया 7 आया? क्या कर रहा है आकाश? छोड़ दे उसको, उसी को बोल रहा हूँ, उसी के साथ लगा हुआ है। सोचो क्या गिवन है, क्या हम लोग निकाल सकते हैं। देखो इधर पे ये एक कंटेनर है जिसमें बेटा कोई एक आइडियल गैस, आप इधर देखो कोई बात नहीं करेगा। इधर क्या, इसमें सपोज आपका ये 5 लीटर एक कंटेनर है जिसमें कोई एक आइडियल गैस फिल कर रखा हूं, जो कि प्रेशर कितना आ रहा है 980 है, करेक्ट। तो अभी सपोज इस कंटेनर का टेम्परेचर इधर भी और टेम्परेचर क्या सेम है, तो मैं क्या इधर से पीबीसी इक्वल टू एनआरटी से एन निकाल सकता हूँ। प्रेशर आपको पता है 9 है, वॉल्यूम आपको पता है 5 है, इधर N1 होगा इंटू आर इंटू टी, तो क्या आ जाएगा बेटा 45 डिवाइड बाई आर टी, आपका N1 आ जाएगा। इधर से N2 निकाल सकते हो, N2 क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई आर टी, तो N2 कितना आ जाएगा 60 बाई, N टोटल कितना हो जाएगा 45 बाई आर टी प्लस 60 बाई आर टी, जो कि 105 बाई आर टी। ये इधर से आपके पास क्या आ गया, बी टोटल एन टोटल आ गया। बी टोटल कितना होगा बेटा, जस्ट कंटेनर का वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 15 लीटर। उसके बाद अब पी टोटल वी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल आर इंटू टी, टी कांस्टेंट है। एन टोटल कितना निकाला था 105 बाई आर टी इंटू आर टी, इधर कितना है पी टोटल कितना था निकालना है आपको, और वी टोटल कितना आया था, तो ये क्या हो जाएगा आर टी से आर टी कैंसिल, पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 15, पी टोटल क्या आ जाएगा 7। यही कॉन्सेप्ट हम लोग ने यूज करा था कि जो आपका कंटेनर जो आपके इनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा वही क्या होगा टोटल प्रेशर होगा। अभी यदि एक ही कंटेनर है, मैंने स्टॉप को ओपन करा तो अब ये पूरा एक कंटेनर हो गया। इस एक कंटेनर में बेटा कितना इसका वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, क्या इसके मोल्स है, यदि वो पता होगा तो आपको पता है 4 अननोन होते हैं, 3 पता है तो आप एक को निकाल सकते हो। इधर आपके पास 2 इंफॉर्मेशन थी और एक कांस्टेंट है, तो आप चौथे को आपने निकाला, करेक्ट। करो इसको, नोट कर लो। क्लियर है। अच्छा वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी मैंने सिखाया था, जिसको मोल सिखाया उसको तो मैंने वेपर डेंसिटी निकालना सिखाया। क्या फॉर्मूला बताया वेपर डेंसिटी इक्वल टू, वेपर डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला बताया है, मोलर मास अपॉन 2, याद भी है, कितने तुम लोगों ने किया है
वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू बाकी तुम तो मैंने करा ठीक है। अब मैं और एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मिक्सचर का, यदि आपको किसी गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सबका क्या करोगे, सबके टोटल मास निकालोगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, उसमें हेडिंग डालो वेपर डेंसिटी। एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, उसमें इसका हेडिंग डालो वेपर डेंसिटी। देखो जरा, वेपर डेंसिटी होता क्या है, जिस तरीके से आपको किसी भी चीज का रिलेटिव वैल्यू बताना होता है या रिलेटिव डेंसिटी बताना होता है तो आप क्या बोलते हो, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। यदि आपसे कोई वेपर डेंसिटी पूछे, इसका मतलब क्या है, हमें जो डेंसिटी आपको बतानी है वो किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो बेसिकली वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ अ गैस divided by density of H2। आपको मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना सिखाया है। डेंसिटी ऑफ गैस क्या आया था, PM/RT, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, P सपोज गैस का है, या ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हो गया, और PRT जिस मिक्सचर में उन दोनों का क्या है बेटा, हाइड्रोजन का और इस गैस का प्रेशर, क्या प्रेशर टेम्परेचर सेम है। या हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहां पर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। इधर क्या लिख सकता हूँ, PM और मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, H/RT। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इधर। इसलिए क्या आता है बेटा, जो आपका वेपर डेंसिटी होता है वो क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, अब इधर गैस की जगह बहुत सारी गैसेस होंगी तो इधर क्या आ सकता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय, नोट करो इसको। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, ये आपको आना चाहिए सभी। जानिए, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, देखो सिंपल है, यदि मैं आपसे बोलूं मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। अभी बेटा ये तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, जब आपका सिर्फ एक ही गैस प्रेजेंट है या एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो। यदि एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उधर क्या होगा बेटा, उन सब टोटल जो भी गैसेस होंगे उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यदि हम उन सबके मास को ऐड कर दें, ठीक है,
और कितने उसके क्या है मोल्स है, उससे डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपने, मास डिवाइडेड बाय, यदि मोल से डिवाइड करो तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास अपॉन मोल्स, करेक्ट। यदि सपोज आपके कंटेनर में एक कोई गैस है जो कि 1 है, उसका मोल कितना है, N1 है, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, M1 है। यदि कोई दूसरी गैस है जिसका मोल कितना है, N2, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, M2 है, N3 है, इस तरीके से इसके वेट निकाल सकते हैं क्या, हमारे पास मोल और मॉलिक्यूलर वेट पता है तो इनका वेट कितना हो जाएगा, N1 into M1 मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेंगे वेट आ जाएगा, ये इसका क्या N1 into M1। इस तरीके से यदि मेरे को मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है तो इधर मैं क्या बोलूंगा, वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर। वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N1 into M1 प्लस N2 into M2 प्लस N3 into M3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100 बेटा का परसेंटेज दे रखा होता है, ठीक है, वो भी इसी टाइप का होता है, इससे भी इसी टाइप का आता है, बट इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस देखना ध्यान से। यदि इसको बेटा हर एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फ्रैक्शन हो या कितना परसेंटेज गिवन है, वो सब कुछ क्या सेम ही है, वो सब एक्चुअली में सेम है, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। हाँ A1 X1 into X, उधर पे जो सम होता था वो आपका 100 होता था, बट इधर जरूरी नहीं है कि 100 तो बोल देखो इधर मैंने क्या किया, एक बार फिर से सुन लो सबको, मोल इज इक्वल टू क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू W अपॉन मोल। अब यदि मिक्सचर के लिए मेरे को लिखना है तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या होगा, N1 + N2 + N3 + N4, वेट कितना हो जाएगा, N1 into M1, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल और मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेट। तो N1 into M1 + N2 into M2 + N3 into M3 जितने भी आपके पास गैसेस हैं उन सबके मास को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। आगे समझ, क्वेश्चन लिख लो जरा एक आसान से, कैलकुलेट द मीन मोलर मास, कैलकुलेट मीन मोलर मास, लिख लिया था ना ये, देखो फास्ट पहले इसको कंप्लीट करो। अभी ये लिख लो पहले, हो गया क्या, देखो जरा, कैलकुलेट मीन मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कैलकुलेट द मीन मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर, calculate the mean molar mass of the mixture of gases having 7 gram nitrogen, molar mass of a mixture लिखो बेटा, क्या कर रहे हो, molar mass of a mixture of gases having 7 gram of
nitrogen, comma 22 gram of CO2, 7 gram of nitrogen, comma 22 gram of CO2, and 5.6 liter of CO at STP. 22 gram of CO2 and 5.6 liter of CO, carbon monoxide. 5.6 liter of CO at STP. At STP. अपना करेगा उधर पाइप क्या देखता है यार बैठा हम लोग देखे इधर खाली तुम बाहर नहीं आने ट्रेन ने कॉल आ अब कैसे यही तो तुमने सीखा है अभी मास भी नहीं करना है गलत है अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितने लोगों को पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 N2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 वाले सर मैं वही बोला अरे बात मत करो सब पता चल गया कितने लोगों को पता था मेरे को सब आइडिया लग गया है ठीक है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितना है 28 करो ऑक्सीजन 32 कितना आ रहा है फोटो एक आया सर एक मिनट सर रजत छुट जाएगा इतना भी हाँ बेटा 44 ही आएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं यार तुम लोग नहीं सर हद हो गई मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पा रहे हो बार बार मेरे से पूछ रहा मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाऊं पहले गैसियस बंद करके क्या क्या दे रखा है बताओ जरा आया इनपुट आया आंसर बेटा सर बस आंसर नहीं आया सर करीब हूँ बस अप्लाई कर किसी का आंसर आया 36 वेरी गुड और किसी का 36 बहुत क्या क्या गिवन नाइट्रोजन 7 ग्राम क्या है आपके पास Nitrogen N2 है तो इसके बेटा इसका वेट कितना आ जाएगा
7 into 28 plus 20 to 24 7 upon 28 इसका मोल आ जाए। ठीक है, दूसरा कितना दे रखा है 22 grams of CO2. ग्राम ऑफ CO2, उसके मोल कितने आ जाएंगे 22 upon 44। और क्या दे रखा है सर यस कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ग्राम 5.6 लीटर 5.6 लीटर क्या दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके मोल क्या हो जाएंगे 22.4 डिवाइडेड बाय 5.6 डिवाइडेड बाय 22 मोल। मेरे को लगा इसमें भी हाँ करता हूँ। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 1/2, इसका कितना आ जाएगा 1/4। अभी क्या है जो आपको मिक्सचर का निकालना है उसमें मैंने क्या सिखाया था टोटल वेट कितना है 7 प्लस 22 प्लस, अच्छा इसका पहले मेरे को वेट निकालना चाहिए, वो कितना आ जाएगा CO का कितना होगा 16 प्लस 12 28 4, तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये तो आपका 1 हो गया, ये कितना हो गया 36, आंसर कितना हो जाएगा आगे समझ तो राहुल आ गया, बहुत दुखी लग रहा है हाँ? जानिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्टार्टिंग डालो ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ diffusion, Grams law of diffusion of diffusion ऐसे लिखता है, तेरी हेडिंग है ये आई देगी कभी Grams law of diffusion and diffusion, हेडिंग डाला ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। अब समझते हैं बेटा, सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है फिर उसके बाद इसका लॉ समझते हैं। ओके, तो डिफ्यूजन क्या होता है 9th में किसी ने सुना भी होगा एक आध बार, डिफ्यूजन क्या होता है पता है क्या किसी को? हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक बीकर में क्या करूं बेटा इंक डालूं, तो इंक क्या हो जाता है पूरे वाटर में इंटरमिक्स हो जाता है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ एक जो इंक का एक ड्रॉप जो मैंने डाला वो पहले एक पॉइंट पे था, बाद में क्या हुआ बेटा पूरे वाटर में स्प्रेड हो गया, इधर पे क्या हुआ बेटा इधर पर जहां पर इंक था उधर पर इंक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी तो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी वहां से क्या हुआ इंक अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करा और उधर क्या हो गया बेटा डिफ्यूजन हुआ, जिससे उसका इंटरमिक्सिंग हो गया। इसकी वजह से जो इंक था वो वाटर के साथ क्या हो गया इंटरमिक्स हो गया, पूरे में स्प्रेड हो गया।
तो इसी को जो स्प्रेड हुआ है, ये इंक जो एक जगह जो था वो पूरे सॉल्यूशन में जो इंटरमिक्स हुआ, इसी को आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजन। ठीक है, और क्या हो सकता है डिफ्यूजन? जैसे सपोज आपने बलून में गैस फिल करी और उसमें छोटा सा होल हो गया, तो क्या जैसे ही होल होता है वैसे क्या होता है, गैस बाहर निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता होगा? देखो क्या होता क्या है, अब इधर जैसे सपोज बेटा सोचो तुम लोग को इधर और 40-50 लोग को भर दिया है, ठीक है, तो अब बैठा दिए, ठीक है, फिर जैसे ही बेटा गेट खोलेगा तुम लोग की कोशिश क्या रहेगी, बाहर भागने की। तो अभी भी रहेगी। अभी भी तुम लोग का ऐसे ही भागना, ठीक है, क्लियर है? अभी भी चलो, अभी इतने में तो बाहर निकल। बेसिकली क्या होगा बेटा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या जैसे इसने बोला जहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो हमेशा बेटा क्या होगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वो हमेशा मूव करेगा कहां पर, लो प्रेशर से। तो जिस तरीके से आपके किसी बलून में होल करो, इस होल से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पार्टिकल्स जो बाहर निकलते हैं, इसी को आप क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को। आगे समझ में? या जिस तरीके से बेटा एक वाटर में मैं किसी चीज को मिक्स डाल दूं तो क्या हो जाता है, ये पूरे में स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से इंटरमिक्सिंग को भी आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन। दोनों बात समझ में आ गया? जब आपका जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो, स्प्रेड हो वो, तो उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल डिफ्यूजन। या ऐसे बोल सकते हो, जहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से यदि गैस लो प्रेशर की तरफ मूव करे तो उधर क्या होगा, उधर पर भी क्या होगा, क्लियर है? अब आप बोलोगे सर डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन तो बहुत वो हाई प्रेशर बन जाएगा और बस तेरी कमी थी इसके नाम के बाद तेरे ही नाम आने वाला है। हाँ बस हो गया। अब इधर देखो, इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? होते बेटा एकदम सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। मतलब डेफिनेशन वाइज जाओगे तो सब तो सेम है। इफ्यूजन भी क्या है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होगा, ठीक है, पार्टिकल्स जो मूव करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, उसको क्या बोलोगे आप, डिफ्यूजन या इफ्यूजन। बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर बेटा जब आपका ये डिफ्यूज हो रहा है पार्टिकल्स, तो बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है यदि वो कांस्टेंट है, क्या जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो यदि कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। यदि बाहर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर यदि चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो पहले हेडिंग डाल के लिखो, when two or more gases पॉइंट डाल के पहला पॉइंट, वैसे डिफ्यूजन की डेफिनेशन ही लिखो। When two or more gases are allowed to mix, when two or more gases are allowed to mix in a container, when two or more gases are allowed to mix in a container, then due to random motion of gaseous molecules, when two or more gases are allowed to mix in a container, then due to random motion of gases of a gaseous molecules, intermixing of gases due to random motion of gaseous molecules takes place is known as, sorry, intermixing. Because motion of gaseous molecules, intermixing of gases takes place is known as diffusion. सिंपल बेटा क्या है, यदि एक से ज्यादा गैसेस का क्या हो, इंटरमिक्सिंग हो, उसको आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन बोलोगे।
एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना जिसका छूट गया है। When two or more gases are allowed to mix in a container, then due to random motion of gaseous molecules, intermixing of gases takes place, is known as diffusion. Is known as, okay? डिफिनेशन में क्या? हाँ? एक और करके एक और डेफिनेशन लिख लो, जो मैं दूसरी बता रहा था ना बेटा, और करके एक डेफिनेशन और लिख लो। Net spontaneous flow of gaseous molecules, net spontaneous flow of gaseous molecules from region of high concentration, ब्रैकेट में लिख लो हाई रीजन स्पेस रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखो हायर पार्शियल प्रेशर to the region of lower concentration, ब्रैकेट में लिख लेना लोअर पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो ध्यान से? इधर क्या हुआ, अभी लिख पाया नहीं लिख पाया क्या? बस लोअर पार्ट। देखो इधर पे क्या बेटा, सपोज N2 गैस है, इधर पर क्या है, स्टॉप कप था, इधर N2 था, इधर O2 था। इधर यदि O2 था तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर इधर होगा, इस N2 का कुछ पार्शियल प्रेशर इधर होगा। जैसे ही बेटा मैं ये इसको खोलूंगा तो क्या होगा, ये इस तरफ फ्लो करेगा, ये इस तरफ फ्लो करेगा। इसी को क्या बोले, जब ये इधर से डिफ्यूज करेगा, ये इधर से डिफ्यूज करेगा, और इन तो गैसेस का जो इंटरमिक्सिंग होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन या हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जब ये मूव करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो इसका भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और इसका भी क्या होगा, आगे समझ में? जरूरी नहीं ना, मैं उससे क्या मतलब N2 का ज्यादा है या O2 का ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं। इधर पे क्या है O2, इसका पार्शियल प्रेशर क्या इधर कुछ होगा नहीं, तो इधर नहीं है तो इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर से इधर मूव करेगा। इधर का जो पार्शियल प्रेशर N2 का जो पार्शियल प्रेशर वो इधर रहेगा, इधर होगा क्या कुछ, तो इसका। यही लोग गलती करते हैं कि सर N2 O2 का किसका ज्यादा होगा, सर इन दोनों में से हम लोग तभी डिसाइड कर पाएंगे ना जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा। बेटा दोनों डिफ्यूज करेंगे क्योंकि दोनों का ज्यादा है एक दूसरे से, क्योंकि इधर इसका ज्यादा होगा तो इधर बिल्कुल नहीं है इसका इधर, तो दोनों क्या करेंगे बेटा, एक साथ डिफ्यूज करेंगे। अरे भाई अभी चालू भी नहीं किया। डिफ्यूजन सिंपल क्या है बेटा, यदि जो बाहर वाला प्रेशर है, ठीक है, यदि बाहर वाला जो प्रेशर है यदि कांस्टेंट है तो डिफ्यूजन बोलेंगे, यदि वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उधर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो ढाई हो गया उधर, आगे समझ इतना? नोट कर लिया? जैसे इधर लिख लो, सपोज इधर 3 atm प्रेशर है और इधर 5 atm प्रेशर, ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे बेटा, फ्लो विल बी फ्रॉम बोथ साइड। ऐसा मत करना सर कि इधर से इधर ही फ्लो करेगा हायर से लोअर, सब लोग यही गलती करेंगे। तो इधर लिखो नीचे, फ्लो विल बी फ्रॉम बोथ साइड, फ्लो विल बी फ्रॉम बोथ साइड। N2 will try, लिखो कॉमा, N2 will try to equalize
N2 will try to equalize its partial pressure in both the container. N2 will try to equalize its partial pressure in both the vessels या container. जानिए देखो इस तरीके से लिख लो। सपोज इधर पे बेटा ये ए है, सपोज इधर पर क्या है आपका बी है, ठीक है। तो अब इधर पे बेटा कोई ए गैस फिल रखती है, इधर बी कर रखते हैं, इधर पे मैंने बोल, ठीक है करेक्ट। इधर से ये इधर जाएगा और ये इसका इधर, करेक्ट। बट इसको हम लोग डिफ्यूजन कब बोलेंगे? कांस्टेंट, जब इसका जो पी एक्सटर्नल है वो क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कब है? कांस्टेंट आपको बताया ये यदि कांस्टेंट है या नहीं, क्लियर है। वो आपको केसेस बताएगा कि जब बाहर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अगर सपोज ऐसा कुछ हो, ठीक है, यदि ऐसा कुछ हो, इधर होल्ड किया जाए और इधर पे क्या है बेटा आपका वैक्यूम, ठीक है। इधर का जो प्रेशर है, ठीक है, इधर से जब ये मूव करेगा तो इसको आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन। इधर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, वेरी करो ये। तो जनरली ऐसे देखो ऐसा बोला भी जाता है कि सिंपल यदि बेटा डिफ्यूजन यदि वैक्यूम में हो रहा है तो आप क्या बोलते होगे उसको, होता नहीं। एक बार आईआईटी में इस पे सवाल आया तो अभी कहाँ है? पीएक्स एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का जो प्रेशर होता है, ये जो कंटेनर ये सिस्टम है, इसके बाहर का जहां से गैस निकल रहा है, जहां पर जा रहा है, इधर का प्रेशर जो बाहर का जो प्रेशर है उसको हम लोग यदि वो कांस्टेंट है तो हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे, यदि वेरी कर रहा है तो डिफ्यूजन। अब हेडिंग डालो ग्राम्स, ठीक है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन समझ लिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्सीलरेशन पूरा हेडिंग है, उसमें मैंने डिफ्यूजन सिखाया, डिफ्यूजन सिखाया। अब मैं लॉ बता रहा हूँ कि आप अभी तो मैंने लॉ बताया क्या, लॉ नहीं बताया है अभी तक। हम लोग सिर्फ ये सीखे डिफ्यूजन और डिफ्यूजन होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे लॉ क्या होता है। अब जो लॉ था, लॉ में हमें क्या पता चला बेटा कि किस तरीके से बेटा ये डिफ्यूज हो रही है। तो ये जो गैस है, यदि सपोज एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस में फिल करूं, एक कंटेनर में क्या करूं, बहुत सारी गैसेस यदि फिल कर दूं, तो ये जो गैसेस होंगे बेटा उसका रेट कैसा है, मतलब कौन, यदि सपोज 4 लोग को दौड़ने के लिए बोला जाए तो कौन कितना तेज दौड़ रहा है वो उसका क्या होगा रेट, वो किस तरीके से उसकी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो उसका रेट बताएगा, उसकी वेलोसिटी बताएगा। करेक्ट, यही कर रहे हो ना फिजिक्स में, वेलोसिटी अभी तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं पता चला, तो मैं अभी डिस्टेंस बता रहा था, चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बेटा स्पीड या वो डिस्टेंस। क्या बोल रहा था, तो अब जैसे उसको हम लोग चेंज निकालते, रेट निकालते, वैसे ही बेटा यदि किसी कंटेनर में बहुत सारी यदि गैसेस फेल हो रखी है तो वो किस तरीके से डिफ्यूज होंगे वो क्या बताएगा, उसका रेट बताएगा। किस तरीके से उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो या क्या हो बेटा, ये गैस है वो 5 मिनट में सपोज इधर पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, तो ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा वो आपको क्या बता देगा, जो डिस्टेंस में चेंज है या जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो भी आपको रेट बता देगा।
ये बात समझना, कहाँ पर डिफ्यूजन लगाना है वही नहीं समझ में आए। एक्चुअली में क्या चेंज हो रहा है उस समय क्या पता चलने वाला है वो समझो। सबसे पहले तो ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि रेट क्या होता है। किसी भी चीज का रेट अपन को डिस्कस करना है तो आप क्या देखोगे कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो चीज कितना चेंज हो रहा है। करेक्ट। जैसे आपको जो वेलोसिटी था वो क्या था, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही बेटा यदि आपको डिफ्यूजन पता करना है उसका रेट कितना है तो आप क्या करोगे, कितना प्रेशर में चेंज आ रहा है, कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, या कितना उसके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रहा है, या वो कितना पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। ये सारे क्या होंगे, आपके रेट होंगे। करेक्ट। सपोज मैं आपसे बोल दूं क्या चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, अलग ही निकाल कुछ कर रहे हो तो बताओ, मैं रुक क्यों कर रहे हाँ? कुछ बस, और तुम लोग भी ठीक है। बार बार क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, फिर उधर कुछ भी चेंज होता है तो उधर से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो सोच के बोल रहा होता हूँ फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो हरकतें मत करो। तुम लोग भी पीछे चार, इसमें आ गया एक दो तीन चार, दीदी ठीक है। मतलब इधर से क्या होता है ना, इधर खड़े होकर एक बार पढ़ाओगे ना सबके एक्सप्रेशन, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, किसका कैसा फेस बन रहा है, सब पता चलता है। तो होशियार बनने की कोशिश मत करो, यदि मास्क लगाए हो तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो सब पता चल जाता है। तो ठीक है, थोड़ा समझदार। अब वापस आते हैं, तो रेट समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो जो ग्राम्स लॉ था उसने क्या बोला बेटा, यदि जो आपका लॉ जो रेट है वो एक्चुअली में किस पर डिपेंड करेगा, जो रेट होगा आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आ गया। ठीक है। क्या बोला कि ये ग्राम्स लॉ था, उसने क्या बोला बेटा, किसी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी को आप क्या लिखते हो, पीएम अपॉन आरटी। यदि पी और टी कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, इसका देखो, इसको अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ ग्राम, हाँ पहले जो लिखा है ग्राम्स लॉ में फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट कहाँ फर्स्ट पॉइंट नहीं है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, under similar condition of partial pressure, the rate of diffusion of different gases and under similar condition of partial pressure, rate of diffusion of different gases is inversely proportional to square root of density of different gases. Square root of density of different gases. Of density. Density of different gases. ठीक है, तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी। इसको यदि मैं सपोज रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा, r1 अपॉन यदि r2 निकालूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट के आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर हम लोग क्या बोल सकते हैं d2 अपॉन
D1 इज इक्वल टू क्या होता है, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, इधर क्या D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, इधर क्या आ जाएगा रूट M2 अपॉन M1। और अभी अभी मैंने एक वेपर डेंसिटी भी सिखाया आपको, वो क्या था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो m की जगह वेपर डेंसिटी भी लिख सकता हूं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ, इतना नोट करो। हाँ ये पहले इतना लिखो फिर इधर से चाहिए। वही सर स्पेशल केस। आपने दोबारा पूछ लिया, ठीक है। ऐसा कुछ यदि ऐसा या इससे मिलता जुलता कुछ भी दिखे, उसका मतलब क्या है, पूछता है। क्या कर रहा है, मेरे को इधर से भी नहीं लिखते आ रहा है। समझ गया सर, समझ लिखो इसको। सिल गया बताइए। हो गया, जिंदगी में कभी मेहनत करे ही नहीं, इतना भी नहीं कर पा रहे कि ये पहले लिखना है, ये थोड़ा ध्यान रखे। सर ने ये पहले लिख बताया था, फिर ये बताया था, पहले इसको लिख लो फिर इसको लिख लो, इतना भी नहीं रखना है। सेल्फ डिपेंडेंट। बस बेटा अभी मौका मिले, मैं पूरा एक दिन किसी दिन सब लोग को इधर खड़ा करके स्पीच दूंगा सर यार पहले से, ठीक है। सबको मौका दूंगा बोलने का, अभी मत दो। पानी दे रहा था। मेरी बस खत्म कर ले 11, उसके बाद एक दिन पूरा मौका दूंगा, तुम लोग, मैं बैठूंगा तुम लोग ही, ठीक है। क्या थोड़ा कर लो, हो गया क्या, हो गया। अब जरा दूसरा पॉइंट लिखो, द जनरल फॉर्म ऑफ, सेकंड पॉइंट लिखो, द जनरल फॉर्म ऑफ, second point, the general form of Gram's law of diffusion, the general form of Gram's law of diffusion can be stated as follows, when one or, बस ठीक है, as follows करके लिखते हैं, rate is directly proportional to P upon root Tm। और ये एक्चुअली में देखो, उधर पे मैंने क्या बोला था, जब प्रेशर और टेम्परेचर आपके कांस्टेंट है, उधर पे मेरे को एक चीज और लिखना चाहिए था, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। जैसे सपोज मैं इसको मैंने को डिफ्यूज कराना है, इधर जो गैसेस है तो इधर मेरे को करना पड़ेगा, तो क्या रेट इस पर भी डिपेंड करेगा बेटा कि इधर कितना होल है, इस पर भी डिपेंड करेगा ना, करना चाहिए। यदि मैं बहुत छोटा होल कर दूं तो रेट बहुत स्लो होगा, और यदि होल बहुत बड़ा कर दूं, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा। सिंपल रेट, यदि सारे पैरामीटर को मैं ध्यान में रखूं, किसी भी चीज को मैं कांस्टेंट ना लूं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P into A डिवाइडेड बाय रूट T अपॉन T into A। इसको देखो, ये जनरल फॉर्म है, ये आपसे बेटा ये सबसे कम यूज होगा, बट ये हमें याद होना चाहिए। देखो
P मतलब पता है प्रेशर, T टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, बेसिकली एरिया ऑफ होल। ठीक है, इसको आप कैसे किसने फॉर्म में लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो P1 अपॉन P2 अपॉन M2 अपॉन M1। यदि आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको नोट कर लो, ये बहुत जगह यूज है। हाँ, रेट के लिए स्मॉल आ रही है। अब ये अभी तक मैंने सबको बता दिया, रेट क्या होता है ये भी मैंने सिखाया है सर। तो रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकता हूँ बोलो, प्रेशर डेल्टा V अपॉन T, करेक्ट, चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बाय द गैस अपॉन टाइम इज इक्वल टू बेटा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय, या क्या बोल सकता हूँ एन डिफ्यूज मतलब नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स, यदि मोल्स पता हो तो भी क्या बोलोगे, इसको लिखो। आगे समझ में रेट नोट कर लो, उसी ना हाँ, बस मैं लिंक चेंज करूंगा, वो बच्चे आके इधर बैठेंगे, इसलिए तो साथ मेरे को ये उम्मीद नहीं है तुम लोग इतने आ जाओगे, वो आपके लेक्चर में इसमें सब पीछे कांस्टेंट रहते हैं। देखो जरा, ये लिख लिया, क्वेश्चन लिखो, in a tube of length 5 meter, in a tube of length 5 meter, in a tube of length 5 meter having two identical holes at opposite ends, having two identical holes at the opposite ends, H2 and O2 are made to diffuse, H2 and O2 are made to diffuse into the tube, H2 and O2 are made to diffuse into the tube from opposite ends under identical condition. H2 and O2 are made to diffuse into the tube from opposite ends under identical condition. Find the point where gases will meet for the first time. Find the point where gases will meet for the first time. Where gases will meet for the first time. करो सॉल्व। बेटा एक इस तरीके का ट्यूब है, इधर पे एक होल है, इधर पे एक होल है, इधर से सपोज H2 को अंदर डाल रहे हैं, इधर से
कहाँ मिलेगा ये? अब ये पता करना है बेटा आपको, सपोज मैं H2 के रिस्पेक्ट में बताऊं, इधर से सपोज एज्यूम कर लो कि x डिस्टेंस पर ये मिलेगा, ठीक है। अब ये x डिस्टेंस आपको फाइंड आउट तभी एक पॉइंट डाल दो, तब उधर से आ रहा है। Very good. क्या चल रहा है? पूछना है तेरे को, आज का तो पढ़ ले पहले, नहीं पढ़ रहा है ना, इधर उधर बातें कर। नहीं आ रहा है समझ में क्या करना चाहिए? चेंज, अभी रेट क्या बताया, चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम। तो ये चेक करो बेटा कि सपोज इधर से H2 का एक पर्टिकुलर टाइम t पर, दोनों जब मिलेंगे बेटा सेम टाइम हुआ होगा, टाइम तो दोनों का सेम है। अब इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, इसमें ये कितना रेट डिस्टेंस चेंज कर रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन रूट m। इसका रेट क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका 1 अपॉन रूट m। क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सारी कंडीशन कैसी है, कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब क्या सारी सेम है, आइडेंटिकल कंडीशन है। क्लियर है? करो अभी, कितना आया, कैसे आया, बताऊं क्या? देखो अभी देखो इधर प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर कैसे सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, सपोज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। अब इसका रेट क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस चेंज कर रहा है, अभी स्टार्टिंग है t इक्वल टू 0, ये इधर था और ये इधर था। सपोज बेटा यहां से x डिस्टेंस पर ये क्या कर रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम t में इन्होंने कितना, इसने कितना डिस्टेंस चेंज करा होगा, x माइनस 0, करेक्ट, डिवाइडेड बाई इसने कितना डिस्टेंस चेंज किया होगा, इधर पे इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस आएगा ये 5 माइनस x है, और टाइम क्या है, आगे समझ। ये सपोज इधर से इधर, तो इसने कितना डिस्टेंस चेंज करा, 5 माइनस x, इसने कितना डिस्टेंस चेंज करा x, ये किसका चेंज था, H2 का, तो इधर जो आएगा वो किसका आएगा, O2 का, इधर किसका आएगा, O2 का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, इसका कितना होता है, तो कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करो, t से t कैंसिल, तो x अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 20 माइनस 4x, तो इधर से कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। मतलब H2 बेटा आपका 4 मीटर चलेगा और O2 जब तक 1 मीटर चलेगा, और दोनों इस डिस्टेंस पर मिलेंगे। आगे समझ। तो ये तो था बेटा डिस्टेंस में चेंज यूज करके बताया। कभी आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम में चेंज यूज करना पड़ेगा, कभी आपको मोल्स कितने डिफ्यूज हुए उसका यूज करके आपको रेट लिखना पड़ेगा। आगे समझ। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोट करो इसको फास्ट, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Rate of diffusion of SO2 gas है समझ? नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? Rate of diffusion of SO2 gas is 2 times. Rate of diffusion of SO2 gas is 2 times. Rate of diffusion of SO2 gas is 2 times the rate of diffusion of a gas. The rate of diffusion of a gas then molecular weight of gas at STP. Then find the molecular weight of gas at STP. STP का टेम्परेचर STP मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. मतलब प्रेशर होता है 1 atm और टेम्परेचर होता है 273 सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 ठीक है. हो गया क्या? 256 सही है. हुआ क्या? कितने लोगों का हुआ? तो मेहनत ही नहीं करते. क्वेश्चन तो पढ़ो. इससे आसान सवाल तुमको नहीं मिलेगा कभी भी. अभी भी इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा. क्या बोला गया है? कोई आपका O2 गैस है, उसका रेट जो है रेट ऑफ O2 इज 2 टाइम्स रेट ऑफ SO2 इज 2 टाइम रेट ऑफ कोई गैस. करेक्ट. तो आपको पता है अभी अभी मैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या लिख रहा था? M2 अपॉन M1. अब इसका रेट इसके रेट में रेशियो क्या आएगा? 2. करेक्ट. इज इक्वल टू ये किसका रेशियो था? SO2 का. और ये किसका था? गैस का. तो SO2 का तो इधर क्या आएगा? गैस का आएगा इधर नीचे SO2 कितना होता है? 64. तो इसका स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा? 4 मॉलिक्यूलर weight of gas into 64 equal to 4. आ गया क्या? बताओ इससे आसान कुछ मिलेगा कोई भी सवाल? उसमें भी बैठ जाते हो पता नहीं सर तो करेंगे ही लिखेंगे क्यों छोड़ दो. एटलीस्ट सॉल्व करो बेटा. अटेम्प्ट करो. बुकलेट लगाओ. अदरवाइज गैसेस का कोई बुकलेट लाया जाओ देखो. आओ जरा बुकलेट लेक्चर है. कल होगा परसों होगा. देख क्या वो एलएचएस का क्लास इनऑर्गेनिक. देखो जरा जिसके पास मेंस का बुकलेट है सुनो जरा होमवर्क. इसके पास मेंस का बुकलेट है वो लोग और एडवांस वाले बुकलेट निकाल के रखो. मेंस का जिसके पास बुकलेट है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए.
एडवांस बन जाओ। एडवांस किसके पास है? बेटा मेरे उसमें आइडियल गैस लिखा होगा। आइडियल लिखा होगा। आइडियल और रियल दो मिला होगा है? किसी के पास नहीं है। तो आइडियल गैस में बेटा जो पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, बेसिकली आपको 3 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। पहला क्या, सिंपल गैस लॉस। दूसरा सेक्शन आपका क्या कंप्लीट हुआ, पार्शियल प्रेशर। और तीसरा ग्राउंड लॉ। इन तीनों सेक्शन के आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना। यहाँ भी जैसे भी गिवन हो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके, और जो नहीं आएगा वो ऑनलाइन भेजेगा, ठीक है। और जो इधर आ रहा होगा वो मेरे को इधर, ठीक है। चलो ये हो गया, बता दिए इसका सोल्यूशन। अभी मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ जो ऑनलाइन है बेटा, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है।